हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान पाठशाला, जहाँ पे आपको मिलता है क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के ऑल क्लासेस। एंड हियर आई एम पायल, योर मैथ्स एडुकेटर। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपका है पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स क्या है? ये पॉलिनोमियल्स आपका जो क्लास 9 का मैथ्स है एनसीईआरटी बेस्ड, उसका सेकेंड चैप्टर है आपका ये पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन आज हम लोग देखेंगे। अगर आप ऐसे वीडियो और अगर चाहिए तो आप प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो देखो, पॉलिनोमियल्स होता क्या है? बेसिकली पॉलिनोमियल्स ये बेसिकली होता क्या है? सो ये पॉली का मतलब क्या होता है? ये पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली मतलब आप लोगों को पता है ना, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। एंड ये जो नोमियल्स है इसका मतलब होता है टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स। ओके, सो पॉली का मतलब होता है मेनी एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। सो पॉलिनोमियल्स का बेसिकली मीनिंग क्या हो गया? मेनी टर्म्स लेके पॉलिनोमियल्स जो फॉर्म होता है। ओके, सो अब ये टर्म क्या होता है? अब ये टर्म क्या होता है? टर्म होता है वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स को लेके। सो ये जो टर्म है ये वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स को लेके फॉर्म होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखो, जैसे कि आप मानो x² प्लस 2x प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल्स है। ओके, सो इसमें जैसे कि ये x² एक टर्म है, ये 2x भी एक टर्म है एंड ये 3 भी एक टर्म है। ओके, सो देखो बेसिकली क्या है, ये मानो आप 2x या फिर 5y या फिर 2x प्लस 5y, आप कुछ भी ले सकते हो। ये सब आपका आ जाता है पॉलिनोमियल्स के अंदर। अब ये 2x या फिर 5y में ये जो 2x होल या फिर 5y ये हो जाता है आपका टर्म। अब ये 2x में वेरिएबल कौन सा है और कोफिशिएंट कौन सा है? ये जो x होता है या फिर ये जो y है ये आपका हो जाता है वेरिएबल। एंड कोफिशिएंट कौन सा है? ये जो 2 या फिर 5 ये आपका हो जाता है कोफिशिएंट। तो ये पॉलिनोमियल का एग्जांपल है x² प्लस 2x प्लस 3। सो मानो अगर मैं अच्छे से लिखूं तो x² प्लस 2x प्लस 3। ओके, सो x² एंड देन उसके बाद कुछ नहीं है x के ऊपर, इसका मतलब x1 है एंड देन 3x टू द पावर 0 है। अब ये कुछ भी टू द पावर 0 मतलब क्या होता है? 1। तो इसको इसीलिए हम लोग x रेज टू दी पावर अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ हम लोग क्या लिखते हैं? लिखते हैं 3 या फिर कुछ भी कांस्टेंट। तो ये जो x है ये आपका हो जाता है क्या? ये आपका हो जाता है वेरिएबल। ये आपका हो जाता है वेरिएबल। ओके, एंड देन ये जो 2 है ये 2 आपका हो जाता है कोफिशिएंट। एंड देन ये जो 3 है 3 आपका हो जाता है कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हो जाता है? क्योंकि आप देखो ये जो 2x है ये 2x में आप अगर x का जो वैल्यू है आप कुछ भी चेंज करो, 1 कर दो तो ये हो जाता है 2 2 ज़ा 4, 2 कर दो 1 कर दो तो हो जाता है 2 1 ज़ा 2, 2 कर दो तो हो जाता है 2 2 ज़ा 4। मतलब कि ये x का वैल्यू के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, ये किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। और एक एग्जांपल देखो, 2x प्लस 5y प्लस 7 ये भी एक पॉलिनोमियल्स का ही एग्जांपल है। ओके, सो जिसमें कि ये जो 2 है ये जो 5 है ये क्या हो जाता है? ये आपका हो जाता है कोफिशिएंट एंड देन ये x एंड ये y ये आपका हो जाता है वेरिएबल्स। ओके, एंड ये 7 है कांस्टेंट। अब एक बात देखो, ये जो आपका 2x है या फिर 5y है, ओके 2x या फिर 5y, इसमें 2x
या फिर 5y, ये सब एक एक टर्म है। मतलब कि मैं बताना चाहती हूँ कि 2x एक अलग टर्म है, 5y भी एक टर्म है, एंड देन 7 भी एक टर्म है। ओके, सो आप ये याद रखोगे कि टर्म्स जो है वो टर्म्स आपका वेरिएबल, वो टर्म्स आपका वेरिएबल एंड कोफिशिएंट लेके फॉर्म होता है, एंड जो आपका पॉलिनोमियल्स है वो बहुत सारा टर्म्स लेके फॉर्म होता है। ओके, तो इतना तो क्लियर हुआ कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ओके, सो इतना तो क्लियर हुआ कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, कि आपका जो टर्म्स है वो वेरिएबल एंड कोफिशिएंट लेके फॉर्म होता है, लेकिन पॉलिनोमियल्स जो है वो बहुत सारा टर्म्स लेके पॉलिनोमियल्स फॉर्म होता है। ओके, सो ये बेसिकली हो गया आपका वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, टर्म्स एंड देन पॉलिनोमियल्स। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, देखो अब ये जो टाइप्स है पॉलिनोमियल्स का, ये जो पॉलिनोमियल्स का टाइप है ये 3 बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। एक आपका होता है टर्म्स, एक आपका होता है वेरिएबल्स, एंड थर्ड आपका होता है डिग्री। तो मैं ये तीनों चीज़ आपको बताऊंगी कि टर्म्स के बेसिस पे कैसे होता है, वेरिएबल्स के बेसिस पे कैसे होता है, एंड डिग्री के बेसिस पे कैसे होता है। ओके, सो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखो पहले आ गया टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे जो 3 टाइप्स का होता है वो आपका हो गया मोनोमियल, बाइनोमियल एंड देन ट्राइनोमियल। मतलब कि इसमें मोनोमियल में एक वेरिएबल्स रहेगा, जैसे कि आप 2x, जैसे कि 5y, जैसे कि 7z, जैसे कि कुछ भी 2a, 3b, कुछ भी ऐसा जिसमें कि आपका एक टर्म रहता है वो आपका हो जाता है मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें कि आपका 2 टर्म रहता है। ओके, जैसे कि आप देखो कि मानो 2a प्लस 3b, ओके, या फिर x प्लस 3, या फिर 2x प्लस 5y, कुछ भी ऐसा अगर रहता है तो वो आपका हो जाता है बाइनोमियल। ओके, एंड देन ट्राइनोमियल विच इज़ वेरी इजी, जिसमें कि 3 टर्म रहता है। सो वो क्या हो गया, जैसे कि 2a प्लस 3b प्लस 5c, या फिर x प्लस 3y प्लस 7, ऐसे अगर 3 टर्म रहता होगा तो वो हो जाता है ट्राइनोमियल। सो मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म रहता है, बाइनोमियल क्या होता है जिसमें कि 2 टर्म रहता है, एंड ट्राइनोमियल क्या होता है जिसमें 3 टर्म रहता है। तो ये क्लियर हो गया कि टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कैसे डिवाइड किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है वेरिएबल के बेसिस पे। ओके, तो उसमें था टर्म्स के बेसिस पे, एंड देन आगे आपका वेरिएबल के बेसिस पे कि 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल। ओके, सो देखो 1 वेरिएबल जैसे कि जिसमें कि वेरिएबल कितना रहेगा, एक। अब वेरिएबल कौन कौन सा होता है, जैसे कि x, y, z, या फिर a, b, c, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो 1 वेरिएबल मानो कि ये है 2x। ओके, 2x प्लस 3, ऐसा एक आपका इक्वेशन है। या फिर आपका हो जाता है y प्लस 7। इसमें देखो वेरिएबल कितना है, वेरिएबल एक ही है, इसमें y है, इसमें x है। ओके, सो ये हो गया आपका 1 वेरिएबल। 2 वेरिएबल कैसे होता है, 2 वेरिएबल जिसमें कि 2 वेरिएबल रहता है। अगर मैं आपको ऐसा एग्जांपल देती हूँ कि x² प्लस 2x प्लस 3, क्या ये आपका 2 वेरिएबल होगा, क्या ये 2 वेरिएबल होगा, तो ये आपका 2 वेरिएबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है विच इज x। तो 2 वेरिएबल का एग्जांपल कैसे होगा, जैसे कि मानो 2x प्लस 5y, जैसे कि मानो 3a प्लस 2b।
सो इसमें दो वेरिएबल है, इसमें x एंड y है एंड देन इसमें a एंड b है. सो वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल रहना, टू वेरिएबल मतलब टू वेरिएबल ही रहना चाहिए. ओके, उससे कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं. और अगर आपको वो उसका जो डिग्री है वो आपका इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है. ओके, एंड देन थ्री वेरिएबल विच इज़ वेरी इजी. थ्री वेरिएबल क्या होगा, 2a प्लस 5b प्लस 3c या फिर x प्लस 2y प्लस 3z. तो इसमें थ्री वेरिएबल है क्योंकि इसमें a b c है एंड इसमें x y z है. सो पहला जो आपका था वो आपका था टर्म्स के बेसिस पे कि कितना टर्म है, एक टर्म, दो टर्म या फिर थ्री टर्म्स. एंड देन सेकंड जो आपका हुआ वो आपका हो गया वेरिएबल्स के बेसिस पे कि कितना वेरिएबल है. अगर एक वेरिएबल रहता है तो वो आपका हो जाता है वन वेरिएबल. टू वेरिएबल रहता है तो टू वेरिएबल का. अगर तीन वेरिएबल रहता है तो वो थ्री वेरिएबल के बेसिस पे हो जाता है पॉलिनोमियल. ओके, सो अब नेक्स्ट जो आपका है वो आपका हो जाता है डिग्री के बेसिस पे. ये डिग्री के बेसिस पे कैसे होता है, ये जो आपका होता है ना, ये होता है हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर जिसमें रहता है उस हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं डिग्री के बेसिस पे. जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. देखो, जैसे कि आप मानो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द पावर 4 प्लस जेड रेज टू द पावर 6, ऐसा एक इक्वेशन है. सो इसमें इसका डिग्री कौन सा होगा, इसमें इसका डिग्री हो जाएगा आपका 6. इसमें इसका डिग्री हो जाएगा आपका 6. ओके, क्यों डिग्री 6 होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसका पावर है वो z का ही पावर है. वो कितना है, वो आपका होता है 6. सो इसका जो डिग्री हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6. ओके, सो उसी हिसाब से ये जो आपका डिग्री के बेसिस पे है इसको डिवाइड किया जाता है डिग्री 1. मतलब कि जैसे मानो आप ऐसा एक इक्वेशन ले लो, x प्लस 2 y प्लस 3, ऐसा एक इक्वेशन ले लो. तो इसमें इस इक्वेशन में बोलो या फिर इसमें बोलो, इसमें डिग्री कितना है, x रेज टू द पावर कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, इसमें भी 1 है. सो ये जो इस टाइप का जो पॉलिनोमियल आता है ये डिग्री 1 में आता है. सो जिसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, इसको बोला जाता है लीनियर पॉलिनोमियल. अब नेक्स्ट आ जाओ डिग्री 2. ये क्या होता है, अगर मानो x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3, ऐसा कुछ एक इक्वेशन है. सो इसमें डिग्री कितना होगा, इसमें डिग्री कितना होगा, 2 होगा. क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पावर है वो y के ऊपर ही है. सो ये जो इसका डिग्री 2 हो गया, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक. सो एक डिग्री होता है तो उसको लीनियर कहते हैं, डिग्री 2 होता है तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं. अगर डिग्री 3 होता है, जैसे कि आप मानो एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 या फिर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा भी आप एग्जाम्पल ले लो. इस दोनों में ही इसका डिग्री क्या होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें भी 3 ही होगा. ओके, सो ये 3 जब होता है तो इसको बोला जाता है क्यूबिक. एंड देन डिग्री 0 किसको कहा जाता है, जब मानो कि x रेज टू द पावर 0, x रेज टू द पावर 0 मतलब 1. तब x नहीं, कुछ भी नंबर रेज टू द पावर 0, 7 रेज टू द पावर 0, 5 रेज टू द पावर 0, 2 रेज टू द पावर 0, कुछ भी रेज टू द पावर 0 कितना होता है, 1 होता है. सो ये आपका हो जाता है डिग्री 0, मतलब कि ये आपका हो जाता है कांस्टेंट. सो डिग्री अगर 1 रहता है तो आपका हो जाता है लीनियर, डिग्री 2 रहता है तो आपका हो जाता है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 रहता है तो आपका हो जाता है क्यूबिक, एंड डिग्री 0 रहता है तो आपका हो जाता है कांस्टेंट. ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल. किसी भी एक पॉलिनोमियल का वैल्यू आप कैसे निकालोगे. ओके, सो आप मानो जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है.
इतना तो क्लियर है ना? ओके, सो इसको हम ऐसे इस फॉर्म में लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल्स टू 2, इसमें आपका दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि x इज इक्वल्स टू 2, इसके हिसाब से आप इसका वैल्यू निकालो। तो आप कैसे निकालोगे? आप कैसे करोगे? जैसे कि p ब्रैकेट में आप 2 लिख दोगे, क्योंकि x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2। सो अब आप क्या करोगे? अब x की जगह 2 पुट करना है। सो 2 रेज टू द पावर 2 विच इज 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ओके, एंड देन प्लस 2, सो विच इज 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 विच इज 6 4 10 एंड देन 2 विच इज 12। सो ये आपका हो जाता है वैल्यू निकालना। ऐसे पॉलिनोमियल का वैल्यू आपका एक पॉइंट दिया हुआ रहेगा कि x का वैल्यू या फिर कुछ भी वेरिएबल्स रहे उसका वैल्यू एक दिया हुआ रहेगा, तो उसको पुट करके आपको उस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि जीरोज का मतलब पॉलिनोमियल्स का जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलते हैं? ओके, आप मानो कि एक नंबर रहता है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ओके, ये एक आपका पॉलिनोमियल है। अब इसका जो ज़ीरो है, इसका जो ज़ीरो वैल्यू है, इसको हम कैसे निकालेंगे? तो ये कैसा होता है कि ये जो इक्वेशन है या फिर ये जो पॉलिनोमियल्स है, इसमें x का वैल्यू जिसको पुट करने पर ये इक्वेशन ही ज़ीरो आ जाता है, वही होता है ये पॉलिनोमियल्स का ज़ीरो वैल्यू। मतलब कि क्या हो गया कि मानो इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे कि इसका वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। तो देखो, अगर हम लोग x इज इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू 2, तो ये कितना होगा? 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, सो विच इज़ 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 विच इज़ 0। सो ये x का वैल्यू 2 पुट करने पर इसका जो आंसर आ रहा है वो आपका आ रहा है 0। मतलब कि ये जो 2 है, ये इस पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसका 0 वैल्यू है। ओके, सो ये होता है 0 वैल्यू। 0 वैल्यू का मतलब कि पॉलिनोमियल्स का 0 ऐसा कुछ नहीं है कि वो पॉलिनोमियल्स का जो वेरिएबल्स है उसमें आप ऐसा एक नंबर पुट करोगे कि वो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू 0 आ जाता है। सो जिस नंबर के वजह से उसका आंसर 0 आ गया, उसी नंबर को कहा जाता है उस पॉलिनोमियल्स का 0 वैल्यू। गॉट इट? सो देखो, अब नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में क्या है? कुछ फैक्ट्स है। अब ये क्या फैक्ट्स है देख लेते हैं। अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो। एक पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो है वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ज़ीरो ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में इसमें देखो, ये इसमें क्या इसका वैल्यू इसका जो ज़ीरो वैल्यू है, क्या ये ज़ीरो है? नहीं, इसका ज़ीरो वैल्यू क्या है? 2 है। सो इसी बात को इस फैक्ट नंबर 1 में बताया गया है कि अ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ज़ीरो। वो कुछ भी नंबर हो सकता है, वो ज़ीरो ही होगा, ऐसा कुछ मतलब कि ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि वो ज़ीरो ही होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ज़ीरो में बी अ ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। कुछ पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो वैल्यू होता है वो ज़ीरो हो सकता है। कैसे? अगर मानो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x का जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें अगर आप मानो कि हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसमें x का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं 0। ओके, सो कितना हो जाएगा? 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 विच इज 0। सो अब ये क्या आ गया आपका फैक्ट? ये बोल रहा है कि ज़ीरो में बी या ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो पिछले जो एग्जाम्पल था एक्स स्क्वायर माइनस 2x, उसमें हम लोग जब ज़ीरो पुट कर रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है? उसका वैल्यू 0 ही आ रहा है। मतलब उसका जो आपका ज़ीरो वैल्यूज़ है वो 0 भी हो सकता है, वो 2 भी हो सकता है। ओके,
क्लियर हुआ? सो एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। ओके, लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है, अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? जिसका डिग्री 1 होता है, जिसका डिग्री 1 होता है वो आपका हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या बताया गया है कि हैज़ वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसमें वन एंड ओनली वन जीरो होगा, लेकिन जो पॉलिनोमियल होगा ऐसे लीनियर नहीं, जैसे कि ये जो पिछले वाला एग्जांपल है, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x का जो ये जो आपका है ना, x का जो डिग्री है वो तो 2 है, मतलब कि 2 डिग्री है इसका। सो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, सो बेसिकली क्या हो रहा है, जो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है उसमें मोर देन 1 जीरो वैल्यू हो सकता है। जैसे कि उसमें है 0 में भी आप पुट करो तो 0 आ रहा है, 2 भी पुट करो तो 0 आ रहा है। सो बेसिकली यही बताया गया है कि पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो वैल्यू। ओके, सो नेक्स्ट में आ जाओ, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है आपका है रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है? रिमाइंडर थ्योरम जैसे कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जैसे कि हम लोग, जैसे कि देखो, अगर हम सपोज 24 को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 से। ओके, सो इसमें 2 1 ज़ा 2 एंड देन 4 एंड देन 2 2 ज़ा 4। सो इसमें क्या हो रहा है, ये कोई पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है, ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल है। जैसे कि ये 24 क्या हो गया आपका डिविडेंड। ओके, एंड देन डिवाइजर क्या हो गया? डिवाइजर आपका हो गया 2, मतलब कि डिवाइजर का मतलब क्या है? जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। ओके, एंड क्वोशिएंट क्या हो जाता है? क्वोशिएंट आपका हो जाता है जो यहाँ पे जो आपका रिजल्ट आ रहा है ये आपका हो जाता है क्वोशिएंट, ये 12 आपका हो जाता है क्वोशिएंट। एंड इसमें रिमाइंडर 0 है, लेकिन कुछ और भी नंबर है जिसमें कि रिमाइंडर बहुत सारा निकलता है। सो इसमें देखो 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 12 प्लस 0। ओके, सो इसमें क्या हो जाएगा? 24 आ जाता है, मतलब कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इस थ्योरम का अप्लाई आपका पॉलिनोमियल में भी होता है। ओके, सो पॉलिनोमियल में आप जब डिवाइड करना सीखोगे, डिवीजन करना सीखोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक ही वैसा है कि क्या आपका है डिवीजन। अब आप मानो कि कुछ एक डिवीजन कर रहे हो पॉलिनोमियल का, तो आप कैसे करोगे? सपोज x प्लस 1 है जिसको आप डिवाइड कर रहे हो 3x² प्लस 2x प्लस 2, इसको आपको डिवाइड करना है। कैसे करोगे? ओके, सो पहले तो ये 2 टर्म के साथ इसका जो डिवाइड वो होगा, कैसे होगा? देखो x प्लस 1, फर्स्ट देखो क्या है x प्लस 1, तो x के साथ आप कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² होगा। कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² होगा? 3x अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपका हो जाता है 3x²। ओके, सो आप क्या करोगे? पहले 3x से मल्टीप्लाई करोगे। सो आप 3x यहाँ पे ले लिए, देन हो गया 3x² प्लस 3x इंटू 1 विच इज़ 3x। सो आप देखो इसमें हम लोग जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, जब फर्स्ट डिवाइड किए देन उसके बाद माइनस करते हैं, देन अगेन डिवाइड करेंगे, अगेन माइनस करेंगे, तो इसमें माइनस का साइन हो जाएगा। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x² एंड 3 एंड 2 में 3 बड़ा है तो 3 से 2 माइनस होता है तो आपका हो जाता है 1। सो 1x मतलब कि सिर्फ x आप लिखोगे, सो -x प्लस 2। ओके, अब देखो x प्लस 1, सो x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो -x होगा, x के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो -x होगा। तो आप अगर -1 मल्टीप्लाई करते हो तो आपका हो जाता है -x, तो -1 लिख दो, ये आपका हो गया -x प्लस -1। ओके, सो इसमें
माइनस का साइन, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाता है और इसमें भी प्लस हो जाता है, तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये हो जाता है 2 + 1 विच इज़ 3। सो इसमें ये क्या हो गया आपका डिवाइजर, क्या हो गया डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, सो ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका डिविडेंड, ये हो गया आपका डिवाइजर, ओके, एंड देन 3x - 1 विच इज कोशेंट, एंड देन ये जो 3 है ये आपका हो जाता है रिमाइंडर। सो आया समझ में कि डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर क्या होता है, कोशेंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है, एंड डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप अगर ये डिविजर मतलब x + 1 एंड कोशेंट 3x - 1 को मल्टीप्लाई करके देन रिमाइंडर 3 ऐड करते हो तो ये आपका डिविडेंड आ जाता है। तो वही जो हम लोग एकदम छोटे लेवल से पढ़ते आ रहे हैं ना, तो वो डिवीजन डिवाइजर का कंसेप्ट, तो वही ये पॉलिनोमियल्स में आपको आपका काम आएगा। ओके, सो अब देखो, अब ये अगर देखो व्हेन x⁴ + x³ - 2x² + x + 1 इज डिवाइडेड बाय x - 1। अब इतना बड़ा अगर एग्जाम में रहता है तो आप इसको डिवाइड नहीं करोगे, आप डिवाइड बोला गया है कि डिवाइड करना है, लेकिन आप दूसरे प्रोसेस से करोगे। कैसे करोगे, देखो x - 1 दिया हुआ है, ओके, इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू +1। अब आप क्या करोगे, ये +1 को आप इसमें पुट कर देना है आपको, ओके। सो कैसे करोगे, देखो जैसे कि +x³ हो गया, देन -2x² + x + 1, ओके। सो देखो आप 1 को पुट कर दो, 1⁴ + 1³ -2 × 1² प्लस x + 1, सॉरी x का वैल्यू 1 + 1 कितना हो जाता है 1 + 1, क्योंकि 1 का जितना भी पावर आप ले लो तो 1 होता है, -1² 1, 2 × 1 विच इज़ 2 प्लस 1 + 1 क्या हो जाता है आपका 2। सो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका 2। सो ये आपका निकल के आ जाता है रिमाइंडर। सो जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपका निकल के आ जाता है रिमाइंडर। सो ऐसे ही आप प्रीवियस क्वेश्चन में करके देखो, रिमाइंडर कितना आया था, देखो इसमें रिमाइंडर कितना आया था, रिमाइंडर आया था 3। हम लोग क्या लिए थे, 3x² + 2x + 2, ओके। सो देखो 3x² + 2x + 2 एंड x + 1 क्या था, x + 1 इज इक्वल्स टू 0 विच इज x इज इक्वल्स टू -1, एंड क्या था 3x² + 2x + 2। तो इसमें पुट ओके, सो देखो x + 1 इज इक्वल्स टू 0, सो विच इज x इज इक्वल्स टू -1, देन क्या था 3x² + 2x + 2। सो इसमें x का वैल्यू पुट करो, 3 × -1², देन +2 × -1 + 2। सो 3 × -1² कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 × -1 विच इज़ -2, देन +2। सो क्या होगा 3 × 1 = 3 ± -2 +2, 2 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 3। आपको याद है रिमाइंडर कितना आया था, रिमाइंडर आपका कितना आया था, रिमाइंडर आपका आया था 3 आप जब डिवाइड कर रहे थे। तो ये दूसरा प्रोसेस है कि आप x का वैल्यू पहले निकाल लो एंड देन उसको पुट कर दो वो पॉलिनोमियल्स में। सो आपका वो उसका जो रिमाइंडर है वो निकल के आपका आ जाएगा, ओके। सो बेसिकली ये जो पॉलिनोमियल्स में आज का जो टॉपिक था, कुछ पॉलिनोमियल्स, इसमें पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल्स का मतलब होता है टर्म। सो पॉलिनोमियल्स को टर्म्स के बेसिस पे, वेरिएबल्स के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। देन आपको आपका जो रिमाइंडर थ्योरम है वो कैसे किया जाता है,
देन नेक्स्ट आपका हो गया डिवीजन कैसे होता है, उसका दूसरा प्रोसेस भी मैंने बताया। तो ये हो गया आज इंट्रोडक्शन का कुछ पोर्शन, थोड़ा बहुत बाकी है जो कि मैं नेक्स्ट क्लासेस में करवाऊंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, कुछ भी आपका क्वेश्चन होगा तो। एंड आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर आप ज़रूर करना। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप जाके प्लीज़ ज्वाइन कर लो। ओके, सो कीप लर्निंग विद विज्ञान पाठशाला एंड थैंक यू सो मच।